हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज दिनों बाद, बहुत ही ज्यादा के दिनों के बाद में मेरे साथ है मिस्टर सूरजपाल सिंह। ये भी बड़ी वीडियो में बहुत दिनों बाद दिखी है। हाँ बस ये आई नो ये मेरी गलती है, बट मैं इसको सुधारने वाली हूँ और आज इसी के लिए मैं इसको वीडियो में लेकर आई हूँ ताकि ये आए तो हमारा इसकी गलती मैं ही सुधार सकता हूँ। कमाल। तो गाइज आज का वीडियो होने वाला है एक एक्सपीरियंस शेयरिंग वीडियो। सो मैंने आपको बोला था कि क्या आप चाहते हो मैं पीआरपी करवाऊं एंड मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो मेरे पास मतलब 60% ही आया कि प्लीज करवाओ एंड मतलब बाकी लोगों ने कहा प्लीज मत करवाओ। तो जिन्होंने बोला करवाओ उनके लिए मैंने नहीं करवाई, मैंने करवाई है, सूरज ने करवाई है एंड उसने ऑलमोस्ट 3 से 4 सेशंस ले लिए, तीन ले लिए हैं। अभी तक इसका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या इसको रिजल्ट मिला, कितना पेनफुल है, क्या कॉस्ट है, क्या टाइम है, सब कुछ आज आपको बताने वाला है। तो अगर कोई भी ये सोच रहा है कि मैं पीआरपी के लिए जाऊं, इस वीडियो को देखे एंड उसको शेयर भी बहुत ज्यादा करे ताकि जो भी आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली है वो उसको अच्छे से डिसाइड कर पाए। ओके, सो दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, हो सकता है कुछ के लिए अलग एक्सपीरियंस रहे, तो मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ जो मैंने देखा और जो मुझे रिजल्ट्स क्या मिले क्या नहीं मिले वो आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो पीआरपी होता क्या है? पीआरपी इज बेसिकली प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। आपके हाथ से या मतलब कहीं से भी आपका ब्लड निकाला जाता है, हाथ से निकालते हैं। उसके बाद में आपके ब्लड को एक मशीन होती है उनके पास में, उस मशीन में आपका प्लाज्मा अलग होता है, बाकी चीजें जो ब्लड में होती है वो अलग होती है। जो प्लाज्मा होता है वो आपके जो आपका बाल है, जैसे लड़कियों में जो ये वाला एरिया यहाँ ज्यादा थिनिंग मतलब पूरा बाल जाते हैं, लड़कों में यहाँ ये जो क्राउन एरिया यहाँ से जाते हैं, तो उस एरिया में से इंजेक्ट किया जाता है एंड इट इज क्लेम्ड कि उससे आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो वापस आ जाएगी एंड उससे पहले आपका हेयर फॉल रुक जाएगा, ये इसके क्लेम्स है। लेकिन हमने पीआरपी ना करा के हमने इसका एक एडवांस वर्जन आया है जिसका नाम है जीआरपी एंड इसका फुल फॉर्म है ग्रोथ फैक्टर रिच प्लाज्मा। तो पहले में क्या था, सिर्फ प्लाज्मा इंजेक्ट कर दिया, इसके अंदर प्लाज्मा के साथ साथ कुछ ऐसे मिनरल्स, कुछ ऐसी चीजें जो आपके स्कैल्प के लिए इंपॉर्टेंट होती है, जिससे आपके हेयर ग्रो फास्ट कर सकते हैं, मतलब पहले वाले से भी बेटर रिजल्ट्स इसके होते हैं, तो हमने वो करवाया है। इसके रिजल्ट एंड इसका जो टाइम स्पैन होता है वो सब कुछ मतलब बोला जाता है कि ये आपको जल्दी रिजल्ट्स देगा नॉर्मल प्लाज्मा से। तो हम आज उससे भी एडवांस वर्जन का एक्सपीरियंस आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले किस चीज से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले तो कॉस्टिंग बताता हूँ। yes. तो 3 सेशन के अप्रॉक्स हम लोगों को 22,000 समथिंग इसका कॉस्टिंग हुआ। और प्रीटी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव। हाँ, तो और ऑलमोस्ट जैसे डिपेंड करता है कि आपकी ये कैसा है, किस। हाँ, तो स्टेजेस होती है। स्टेज 1 होता है जहाँ नॉर्मल पीआरपी से भी काम चल जाएगा। स्टेज 2 होता है जीआरपी पे, जैसे आप पहले वाले में भी जीआरपी पे जा सकते हो। मतलब मेन चीज ये है कि कितने सेशन लेंगे वो आपकी इस कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत ज्यादा हो रहा है तो वो 6, 7, 8 सेशन तक भी ले जा सकते हैं, तो कॉस्टिंग उस हिसाब से बढ़ जाती है। तो मैंने 3 सेशंस का वो लिया था क्योंकि इतना तो उनका एक होता है, मतलब ये मिनिमम है। इसमें आपको रिजल्ट दिखना चालू हो जाएंगे। हमें ये करवाना है इसलिए ताकि हम देखना चाहते थे कि क्या ये काम करता है, तो हमने मिनिमम 3 सेशन तो लिए। तो सबसे पहले तो जो देखो हल्का फुल्का हेयर फॉल वगैरह होता रहता है, बॉयज को, गर्ल्स को, सबको होता रहता है। तो जब मैंने पहला सेशन कराया था, सबसे पहले तो भाई पेनफुल होता है, ये पेनफुल है। वो इसको नम तो करते हैं, एनेस्थीसिया ऊपर से लगाते हैं, लेकिन फिर भी पेनफुल होता है ये। यस, मतलब वो 15-20 मिनट आपको बहुत मतलब ऐसा लगता है कि अरे जल्दी हो जाए यार। इनफैक्ट मुझे याद है कि जब ये करवाया था, मैं इसको रिकॉर्ड कर रही थी, नहीं ब्रो ये तो मतलब बहुत ज्यादा पेनफुल है। बट हाँ देखो, बाल जब टूटते हैं ना तो वो पेन भी नहीं सहा जाता। तो एक बार को जिनके बहुत ज्यादा बाल टूट रहे थे वो सोचते हैं यार ये पेन मैं सह लूंगा, बट ये जो बाल टूट रहे हैं ना ये पेन मैं नहीं सह सकता। बट उसमें क्या होता है कि कभी कभी तो बहुत तेज पेन होता है, लेकिन कभी कभी पता नहीं चल रहा होता कि हो रहा है, जैसे चींटी काट रही होती है वैसे। तो क्या होता है ना, जैसे यहाँ पर है ना ये वाली जो चीज होती है, आपका जो ये वाला एरिया होता है ना, इस पर आपको ज्यादा पेन नहीं होता। मुझे याद है मैं जब इसका वीडियो बना रही थी, इसको यहाँ पेन नहीं हो रहा था, बट जो साइड्स में आपकी बोन आ जाती है ना वहाँ बहुत पेन होता है एंड यहाँ पे भी होता है ना। अच्छा ओके, तो मैं बताता हूँ एक बार ना, मेरा बहुत ना डाइसी से था इसका वो एक्सपीरियंस था अजीब सा। जब मैंने फर्स्ट सेशन कराया उसके बाद मुझे बिल्कुल हेयर फॉल खत्म, मतलब तो हल्का फुल्का हेयर फॉल भी नहीं टूट रहा था। बट तूने पहला पीआरपी सेशन नहीं था, पहला था मीजो। मीजो मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है। मीजोथेरेपी बेसिकली आपके स्कैल्प में प्लाज्मा हटा दो। जीआरपी में मैंने बताया आपको मिनरल और प्लाज्मा दोनों लगाए जाते हैं, तो प्लाज्मा हटा दो, सिर्फ मिनरल्स आपके यहाँ पर डाले जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स जो भी उनको कहते हैं, जो यहाँ के लिए जरूरी होते हैं, वो करवाते ही भाई इसका हेयर फॉल 0। हाँ मतलब मैंने देखा यार ये क्या हुआ एकदम से, कि मैंने कहा थोड़ा बहुत हेयर फॉल हो रहा था, ये एकदम से सब गायब, एकदम मतलब ऐसे खींच भी रहा था ना तो भी हेयर फॉल नहीं हो रहा था। यार ये नॉर्मल ऐसे झड़काते हैं, बाल धोते हैं तो भी होता है थोड़ा बहुत, एकदम नील हो गया था कि मान लो कि 8-10 बाल टूट रहे होंगे तो 1-2 पर आ गया था एकदम से। लेकिन जब मैंने पीआरपी सेशन का फर्स्ट सेशन लिया, मेरा हेयर फॉल बढ़ गया उससे,
पहली बार जो मेन सेशन जो लिया उससे बढ़ गया, मैं टेंशन में आ गया। मैंने कहा शायद हो सकता है कि यार रूट्स ढीले हुए हों, क्योंकि इतना सारा कुछ अंदर जाता है, 8-10 इंजेक्शन से पूरा ही ऐसा लग जाता है भारी भारी सा। जिस भी दिन आप कराओगे उस दिन आप कुछ जिम वगैरह नहीं जा सकते अगले 2-3 दिन तक, और ये थोड़ा सा भारी भारी सा सर रहता है, हेडेक होने लग जाता है पूरे दिन, आपको पेन किलर भी लेनी पड़ती है। तो थोड़ा सा वो एक दिन आपका ऐसा ही जाएगा जब पीआरपी कराओगे कि हमें दर्द वर्द चल रहा है, दर्द होता है, हाँ, नो डाउट, मैंने देखा है। बट हेयर फॉल के लिए लोग बाग सह लेते हैं कि भाई हेयर फॉल नहीं होना चाहिए, सह लो, ठीक है। लेकिन मेरा वो एक्सपीरियंस था कि उसको कराने के बाद मेरा हेयर फॉल बढ़ गया। सेकंड सेशन में गया, नहीं रुका हेयर फॉल, उससे ना वो जो एक फ्लो बन गया था हेयर फॉल का वो थोड़ा सा बढ़ गया। थर्ड सेशन करा, फिर वापस थोड़ा सा कम हुआ। बट फिर लेकिन जो उनके क्लेम्स होते हैं कि रीग्रोथ होगी वो होगा, ये तो बिल्कुल भी, मुझे एक भी बाल रीग्रोथ या मुझे कुछ भी अलग चीज नहीं दिखी, बिल्कुल भी सही, ऑनेस्टली एकदम ऑनेस्ट बोल रहा हूँ। तो रीग्रोथ के लिए, क्योंकि मैं मेनली क्या था कि रीग्रोथ कर सकते हैं, उन्होंने क्लेम भी ये कर देंगे रीग्रोथ हो गया आपकी बाल। एंड जीआरपी में तो भाई वो लोग ऐसे रिजल्ट्स भी दिखाते हैं, उनके पास ऐसे पैम्पलेट्स होते हैं, देखो देखो इनका रिजल्ट देखो। तो मैं बस आपको ये बताना चाह रही हूँ बेसिकली कि पीआरपी अगर आप कर, पहली बात तो पीआरपी से अब एडवांस जीआरपी आ गया, तो हर जिस क्लिनिक में आप जाओगे आपको यही फोर्स किया जाएगा कि आप जीआरपी कराओ। तो आप सोच समझ के कराना, क्योंकि ये एक एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, और ये वीडियो भी हम इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि ये एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स आजकल हर एक क्लिनिक ऑफर कर रहा है। और एक्चुअली सीन, और आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो सबसे पहले वो बोल देंगे पीआरपी करा लो, जीआरपी करा लो। सो सेम ये चीज है एग्जैक्टली। तो हमें भी ये जैसे ऑफर करा कि भाई ये करना है, मतलब अपने को तो 3 सेशन मिनिमम वो सेट कर देते हैं, हम लोग आपके 20-22 हजार रुपए जाएंगे। अब रिजल्ट आएगा नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं है। अगर कोई बोल दे आपको कि गारंटीड है, नहीं है, एक्सपीरियंस मतलब आप जब करवाओगे उससे पहले वो लोग बिल्कुल अलग होते हैं, करवाने के बाद लाइक अच्छा नहीं हुआ, ओके ओके। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मेरा हेयर फॉल हुआ ना, तो उन्होंने बोला कि ये होता है, पहले उन्होंने मुझे बोला था कि कराते आपका हेयर फॉल बंद हो जाएगा, लेकिन जब सेकंड बार कराया तो उन्होंने बोला कि ये हेयर फॉल होता है, थोड़ी सी रूट्स ढीले हो जाते हैं। तो उससे फिर मैं समझ गया कि भाई इसकी गाइडेंस आप लोगों को देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस पे थोड़ा सा कम बिलीव हुआ हम लोगों को पर्सनली, हो सकता है कुछ लोगों को रिजल्ट मिले हो। देख मेरे को ऐसा लगता है, दिस व्हाट आई फील, क्लिनिक टू क्लिनिक भी डिपेंड करता है, किसी किसी के बहुत अच्छे रिजल्ट, तो वी आर नॉट, हम ये नहीं कह रहे कि आप मत ही कराओ क्योंकि अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम जैसे कई लोगों को जानते हैं जिन्होंने लिए पीआरपी एंड देयर सेइंग नहीं हमें अच्छे रिजल्ट्स मिले, तो वैसा भी नहीं है। मैं जस्ट आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप जहां भी जा रहे हो ना, वहां पहले आप पूछो, पूरा मतलब पूरा इन्वेस्टिगेट करो कि वहां के जो पहले पेशेंट्स हैं उनको कैसा रिजल्ट मिला है, ऐसे ही उठ के कहीं भी मत जाओ। और मेन चीज है रीग्रोथ का रिजल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट इज रीग्रोथ। एक बाल भी अगर छोटे से उगते हुए दिख जाते हैं ना, तो मैं आपको कह देता कि यार कुछ हो रहा है, इसका रिजल्ट हो रहा है, मैं खुद खुलेआम प्रमोट करता कि अच्छी चीज है। एग्जैक्टली। लेकिन क्या सीन होता है कि देखो हर किसी के लिए 20-22 हजार रुपए भी एकदम से किसी चीज के लिए ट्रीटमेंट ज्यादा होते हैं। कोई सोच रहा हो कि मैं 20-22 हजार रुपए खर्च भी कर दूं और अगर कुछ नहीं हुआ तो बहुत टेंशन में आ जाता हूँ। और मैं एक्चुअली इसीलिए ये ट्रीटमेंट मैंने नहीं लेके इसको दिलवाया। इसको थोड़ा बहुत नॉर्मल हेयर फॉल हो रहा था, बट इसके बालों का टेक्सचर बहुत पतला है। हाँ। तो क्या होता है ना, जिसके बाल पतले होते हैं ना, वो बहुत जल्दी एज के साथ चले जाते हैं। तो मैंने सोचा कि यार देखो पीआरपी लेनी है, व्हाई नॉट राइट नाउ। तो एक अच्छा हमारा मतलब हम हमारा एक्सपीरियंस भी शेयर कर पाएंगे एंड इसके लिए भी अच्छा होगा। मैं ये नहीं बोलूंगी कि कुछ बहुत ज्यादा बुरा हो गया, ऐसी बात नहीं है। हाँ, भाई बाल मेरे फुल एकदम सही है, देयर इज नो प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। जो रीग्रोथ का एक फैक्टर होता है, क्लेम जो होता है ना, कि मैं वो चाहता था, जैसे मैं इधर के बॉयज के बाल होते हैं हमेशा ये वाला एरिया चाहता है बॉयज का, हमेशा बॉयज की ना, हर किसी की देखो कि बॉयज की बनी रहती है ये एरिया, जाते ही जाता है। तो मैंने ये इधर की साइड करवाया, देखिए कुछ तो आएगा, मतलब थोड़ा बहुत भी ग्रोथ फैक्टर तो आएगा, लेकिन नहीं आया। मैं मतलब ऐसे, क्योंकि मैं इन चीजों में बहुत ज्यादा वैसी हूँ, मुझे ना बार बार, क्योंकि पीआरपी करवा कर रहा था, मुझे दिमाग में था कि कुछ होना चाहिए, तो मैं कॉन्स्टेंटली इसको मतलब वॉच पे रख रही थी कि कुछ तो मीजो। अच्छा ये भी एक चीज है, मैं आपको बताना भूल गई यार, अगर आपको बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है ना, आप पीआरपी या जीआरपी के लिए थोड़ा सा डाइसी हो, गो फॉर मीजोथेरेपी। हाँ, ये भी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मीजो से एक ट्राई मार सकते हो कि सिर्फ एक सेशन। देखो मैं आपको बताता हूँ, 20-22-25 हजार रुपए खर्च करने से बढ़िया है एक 3-1 हजार रुपए समथिंग का एक मीजो ट्राई करो। एग्जैक्टली। अगर करना है तो, अगर उससे हेयर फॉल रुकता है तो फिर उसको आप रेगुलरली डॉक्टर से कंसल्ट करके ले सकते हो। या मतलब मैं आपको एडवाइस करूंगी, देखो मैं ये भी नहीं कहूंगी कि मत ही लो, क्योंकि अगेन वही चीज है, क्लिनिक अच्छा होना चाहिए, करने वाला अच्छा होना चाहिए, तो आपको रिजल्ट मिल सकता है। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है, बट ये हमारा एक्सपीरियंस रहा। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप एक बार पहले मीजो लो। अच्छा मीजो भी आपके सर में वो चीजें इंजेक्ट ही होती है, मतलब इट्स मोर लाइक पीआरपी, बट आपका कोई ब्लड नहीं निकल रहा है, तो वो थोड़ा सा मतलब उससे बेटर रहता है। तो आप वो लेके देखो, अगर आपके लिए वर्क करता है तो मैं ये कहूंगी कि आप पहले एक बार मीजो के थोड़े सेशंस लेना चालू करो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं इससे भी काम हो रहा है, तो आपको क्यों पीआरपी या जीआरपी पे जाना है, सही है ना। बट लेकिन वही चीज है ना कि वो जीआरपी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा और चीजें जा रही है, लेकिन अगर मीजो से ही फर्क नहीं पड़ा तो फिर कुछ तो फिर अपना टाइम ले सकते हो और इस पे स्टडी कर सकते हो। बट हमारा यही कहना है कि
जो भी करो प्लीज एक बार पहले ना कुछ ट्रायल ले लो, एकदम से पैसा मत डालो, क्योंकि वो पैसा गया तो गया। क्योंकि इतना कॉस्टली सेशन है, इतना सा तो रिजल्ट दिखेगा ना आपको, अगर इतना सा भी दिखता है देन आप आगे फॉरवर्ड करो। exactly. एक साथ जैसे बल्क में जो लेते हैं कि 6 सेशन डन, हाँ, वो मत करना, वो मत करना। वो क्लेम करते हैं कि हम हेयर फॉल पहले सेशन में रोक देंगे, तो भैया पहले सेशन में रोक के दिखा दो, फिर हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसे ही आप लोग डील करना। तो इसके केस में अगर आप देखो तो मीजो से वो रुक गया था, बट पीआरपी से वापस आया। तो ये वही बात है, ये बहुत अजीब चीज हो गई थी। ऑल्दो देखो ये भी मैं इस चीज को भी फैक्टर को कंसिडर करूंगी कि जब आपको आपके बालों में कुछ इंजेक्ट तो चलो मीजो में भी हो ही रहा है, अगर रूट्स ढीली होनी है तो वो उसमें भी हो सकती है, तो वो पीआरपी में या जीआरपी में क्यों हो रही है? ये हमारा एक बिल्कुल पेशेंट वाला रिव्यू है, हम आपको उसी तरीके से बता रहे हैं कि जब आप कराने जाओगे तो आपको ये चीजें हो सकती है। हाँ, ध्यान में रखिएगा। एग्जैक्टली। अब डिसीजन आपके ऊपर है। और इसका ना बेसिकली जिनके ज्यादा हो रहा होता है हेयर फॉल वगैरह उनको 20 डेज में कराते हैं रेगुलरली। हाँ। और जिनके बेसिक होता है उनको 1-1 महीने का टाइम देते हैं। जैसे हितेश भैया, उनको थोड़ा सा हेयर फॉल ज्यादा था तो उनको हर 20 डेज में आने को बोला। इसे सिर्फ एक मतलब इसको 1 महीने का ड्यूरेशन मिला, तो वो एंड हाँ एक और चीज भी मैं आपको बता देना चाहूंगी, इसमें जो ड्यूरेशन होता है ना, आपको उस ड्यूरेशन के अंदर ही जाना पड़ता है। मतलब 1 महीने बाद अगर आपको बोला है कि आपको आना है तो आपको उसी दिन जाना पड़ेगा, आप उसको ज्यादा डिले नहीं कर सकते। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जैसे आपका हेयर फॉल कुछ ज्यादा ही हो गया है तो फिर आपका ना वो एक बोलेंगे कि ट्रांसप्लांट वाला सीन आने वाला होता है। उस टाइम अगर आप ये पीआरपी अगर कराते हो तो सही बताऊं तो जो हम लोगों ने देखा नहीं काम करता है। 6-7 सेशन के आपसे पैसे भी ले लेंगे और आपके पास कोई रिजल्ट भी नहीं आएगा। या तो अगर आपको लग रहा है कि यार ये क्राउन एरिया जा ही चुका है, मतलब कि अब आपको लग रहा है यार पीआरपी से क्या पता वापस आ जाए, तो हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि ऐसा ना करो। इससे बेटर आप देखो 20,000 रुपए वहां लगाओगे, अगर आप चाहो, मतलब आपको लग रहा है कि बिल्कुल ही फॉलिकल्स वगैरह सब डेड हो गए, कि आपको यहाँ पर बॉल्डनेस आ गई है, ये लड़कों में ज्यादा होता है, लड़कियों में नहीं होता है। लड़कों में ये वाला एरिया वाला लड़कों में ज्यादा होता है। ट्रांसप्लांट भी लड़कों के लिए मुझे लगता है ज्यादा सही रहता है। तो आप अगर उस स्टेज पे हो तो आप इट्स बेटर उसमें थोड़ा सा पैसा मिलाकर थोड़े टाइम बाद ट्रांसप्लांट करा लो, अगर इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग मेडिकली। बिल्कुल। अदरवाइज मैं आपको बताऊं, सूरज ने ना इस सेशन से पहले और उसके बीच में भी सारे सप्लीमेंट्स खाए हैं, नेचुरल चीजें भी इसने ट्राई की, जैसे अनियन जूस भी इसने ट्राई किया, इससे सारी चीजें ट्राई की। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं तेरा जो हेयर फॉल रुका, अब देखो इसको बिल्कुल भी हेयर फॉल नहीं है, इसके बाल भी एकदम हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले ऐसे करने पे भी हाथ में आ रहे थे, तो अभी वो एकदम सही है। तो इसने कई वो चीजें भी फॉलो की, आई थिंक उससे भी इसको काफी रिजल्ट मिला है। बट पर्टिकुलरली अगर हम उसकी बात करें तो वहां पर हमारा जो एक्सपेक्टेशंस था वो ज्यादा मीट हो नहीं पाया। वो होता है ना यार, पर्सन टू पर्सन, किसी को एक शैम्पू ही सूट कर जाता है, वही पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। एंड जब आप ये कर रहे होते हो ना, मतलब पीआरपी वगैरह, उस टाइम आप मतलब थोड़े से ऐसे भी रहते हो कि यार हमें जल्दी रिजल्ट मिल जाए, जल्दी रिजल्ट मिल जाए, तो वैसा भी नहीं है। टाइम टेकिंग प्रोसेस है, एक्सपेंसिव प्रोसेस है। मैं मतलब ये बोलूंगी कि आप इस पर जाने से अच्छा पहले तो नेचुरल चीजें ही ट्राई करो। जैसे अनियन जूस, फ्लैक्स सीड्स, ये सब ट्राई करो। अनियन जूस से बेटर कुछ है ही नहीं। अनियन जूस जब ये यूज करता है, मैं यूज करती हूँ, हमें अगर हेयर फॉल हो रहा है, जैसे ये टाइम बहुत ज्यादा है, जो दिवाली वाला टाइम होता है ना, इसमें बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है, इस टाइम मैं अपना अनियन जूस वापस ले आती हूँ, वो सारी चीजें वापस ले आती हूँ, क्योंकि मुझे भी हेयर फॉल होता है। मैं आपको दिखाती हूँ, अभी मैं यहाँ पर बैठी थी, मेरे ये 4 बाल ऐसे ही निकल गए, बट ये नॉर्मल है। और मैंने ये चीज अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बोली है कि ये वाले टाइम में हेयर फॉल होना नॉर्मल है, आप डरो मत। अपने नेचुरल इंग्रेडिएंट्स पे जो भी आप करते हो, जब आपको हेयर फॉल होता है, प्लीज उस पर बिलीव करो, स्पेशली अनियन जूस पे तो प्लीज करो ही करो, क्योंकि वो लाइक दी बेस्ट थिंग है। बस यही था हमारा एक्सपीरियंस, राइट। ऑल्सो एक और चीज मैं आपको गाइड करना चाहूंगा कि जब भी सेशंस होते हैं ना, तो फिर वो अगर नई रिजल्ट दिखता है तो वो बोलते हैं कि आप ये टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ। yes. तो आप लोग कभी भी जाओ तो इनको बोलना, सर आपके जो ये टेस्ट है हमसे पहले करवा लो, ताकि आप बाद में कोई रीजन ना दे पाए हमारी बॉडी के अंदर कुछ गड़बड़ हो या कुछ भी तुम बता दो कि भाई तुम्हारा ब्लड में कुछ इन्फेक्शन है या कुछ जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो हमेशा ये ध्यान रखो कि पहले डॉक्टर को बोलो कि भैया पहले चेकअप कर लो पूरा, ताकि अगर रिजल्ट आप क्लेम कर रहे हो तो वो आने चाहिए। नहीं आए तो भी आप रिजल्ट हमारे को पैसे वापस दोगे या नहीं दोगे, तो हमारी मेहनत की कमाई। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप क्लेम करते हो तो या रिजल्ट दो या पैसा वापस। बिल्कुल सही। ये गाइडेंस है आप सभी के लिए कि इन केस आप इन फ्यूचर कभी कराएं, आपका फ्रेंड कोई करा रहा हो, फैमिली में कोई करा रहा हो, तो मेक श्योर हमने ये वीडियो इसलिए बनाया कि आपका पैसा वेस्ट ना हो। एग्जैक्टली। ये जो डेफिशिएंसी वाली चीज है कि आप जाके टेस्ट कराओ, ये तो आपको करवानी चाहिए। मैंने पहले भी कई बार वीडियो में बोला है कि अगर आपको किसी चीज की डेफिशिएंसी है तो आपको पता होनी चाहिए, लेकिन आप वहां जा रहे हो और उसके बाद वो आपको बोल रहे हैं फिर आप करा रहे हो, तो फिर क्या उनका वो हाथ अपना पीछे ले लेंगे, भाई आपको इस चीज की डेफिशिएंसी, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो मेक श्योर ये सब आप पहले ही कर लो, ताकि आपके पास बोलने के लिए पॉइंट्स हो कि भाई ये बात थी, अभी आपने हमें बोला था रिजल्ट्स आएंगे बट नहीं आए हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो क्लेम इस तरीके से करते हैं, अरे हो जाएगा, यू डोंट नीड टू वरी।
ये हुआ है तो हम आपको बता रहे हैं, मतलब ट्रू एक्सपीरियंस है ये। जिन्होंने करा उनके पास वीडियो भी जाएगी, बट हम जो ट्रू एक्सपीरियंस है वो साफ बता रहे हैं, आपको साफ बता रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। That's it for today's video guys. I hope आपको वीडियो पसंद आया हो, और ऐसे ही वीडियोस अगर आपको और देखने हैं एक्सपीरियंस वाले, या you want us to do something, of course मैं तो नहीं करूंगी, यही करेगा, इस पे करती हूँ मैं सारे एक्सपेरिमेंट्स, बट यस हमने हमारा बिल्कुल ट्रू एक्सपीरियंस बता दिया है। डिसीजन लेना आपके हाथ में है। एंड आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप ग्लोइंग।